औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलब शुदा अलूम या सलब शुदा अमाल जो आप अमल करते रहे हैं वो किसी भी वजह से सलब हो गए हैं, उनमें तासीर नहीं है या आपके अमलियात ने काम करना छोड़ दिया है। दोस्तों, अक्सर आमलीन को मैंने देखा है या ये चीज़ जो है ना एक सिलसिला नज़र आता है कि जल्दबाजी की वजह से, हमारी अपनी आमलीन की जल्दबाजी की वजह से या किसी सिलसिले निस्बत वाले सैयद अहले बैत या फ़कीर से हम पंगा ले लेते हैं जो वाकई जेन्युइन वली अल्लाह है, दरवेश हैं, बुजुर्ग हैं, फ़कीर हैं, पीर हैं, जिनको एक निस्बत है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अल्लाह ताला की ज़ात से। हम अक्सर पंगा हम लोग ले लेते हैं। वो किसी ने किसी का काम, अल्लाह माफ़ करे, ना इस तरह का काम मैंने किया है ना मैं करता हूँ कि जी कोई किसी के लिए रिश्ता खोल रहा है और मैं पंगा ले बैठता हूँ कि जी उसके रिश्ते की बंदिश लगानी है मैंने। अब ये सीधा फ़कीर से टक्कर हो गई, सैयद से टक्कर हो गई। उस सिलसिले में जब ये टकराव होता है तो आपका अमल जो है, वो आपकी पढ़ाई जो है, आपकी रूहानियत जो है वो सलब हो जाती है, ज़ब्त हो जाती है, आपसे ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा हम जो अमाल करते हैं, हमारे अपने जो फ़ेल हैं, सारा दिन गुनाहों में हम लुथड़े रहते हैं, ना रिज़्क़ हलाल खाते हैं, ना ज़ुबान को जो है ना वो दुरूद से तर करते हैं, कलमा से, अल्लाह ताला के कलाम से तर करते हैं, सारा दिन मुग़ल्लज़ात, गालियाँ, गलोच बकते हैं, आँखें बेहयाई और फ़हाशी देखती हैं। दोस्तों, इन गुनाहों की वजह से भी ये हमारे अमलियात और अमाल सलब हो जाते हैं। अब ये काम जब करना छोड़ देते हैं तो आमलीन परेशान हो जाते हैं कि ये हो क्या गया है। अच्छा भला एक काम चल रहा था, सिलसिला चल रहा था, दम करता था, इससे सर दर्द में या कोई भी बीमार है या कोई भी मसला है, किसी की काट है, उसमें आराम आ जाता था। अब ये चीज़ नहीं हो रही। अब इसको आपने दोबारा जारी करना है, रिकंटिन्यू आप इसको कह सकते हैं, या इसकी कंटिन्यूटी आपने बहाल करनी है कि जो भी मैं अमल करूँ, जो भी पढ़ाई करूँ, वो जारी हो, वो अगले पे जाके गोली की तरह असर करे, मेरा अमल जिस तरह पहले काम कर रहे थे, वो काम करे। इसके लिए अब हम क्या करें? इसके लिए दोस्तों, आपको एक छोटा-सा अमल बताता हूँ, इस अमल को करें, साथ कुछ सदकात हैं, वो दें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका अमल 7 दिनों में जारी हो जाएगा। करना आपने यूँ है कि सबसे पहले सवा किलो गोश्त आपने ला के रखना है अपने पास। सवा किलो गोश्त आप जब ले आए, तो आपने उसको एक साइड पे रख देना है। वज़ू ताज़ा बनाएँ, 2 रकअत नमाज़ नफ़ल अदा करें। 2 न जब आप नफ़ल अदा कर चुके हों, उसके बाद एक तस्बीह आपने इस्तग़फ़ार की पढ़नी है, वो इस्तग़फ़ार आप कोई भी पढ़ सकते हैं। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह भी पढ़ सकते हैं। कोई भी इस्तग़फ़ार जो आप पढ़ते हैं, वो आप एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की निकालें। उसके बाद एक तस्बीह दुरूद शरीफ की निकालें। दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, अफ़ज़ल है, दुरूद ख़िज़री पढ़ लें, दुरूद तंजीना पढ़ लें, दुरूद ताज पढ़ लें, जो आपकी रूटीन है, आप उस दुरूद शरीफ की एक तस्बीह निकालेंगे। ये निकालने के बाद आप अपने मकसद की दुआ मांगेंगे और सदका जो आप गोश्त लाए थे सवा किलो, उसको आप सदका कर देंगे। अब आपने इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आपने अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद शरीफ, दरमियान में 1 बार सूरह यासीन शरीफ और हर मुबीन पर रुक कर आपने दुआए कनूत, जी हाँ, वही दुआए कनूत जो हम इशा के वित्रों में पढ़ते हैं, ये पढ़नी है। दुआए कनूत 7 बार पढ़ के हर एक मुबीन पर 111 मरतबा आपने या बासितो या फत्ताहो पढ़ेंगे और सूरह यासीन को मुकम्मल कर लेंगे। दोबारा तरीकाकार सुन लें। सबसे पहले एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की, एक तस्बीह दुरूद शरीफ की पढ़ के जो गोश्त आप लाए थे उसको आप सदका कर दें, किसी भी गरीब को दे दें। फिर आप घर आएँ, दोबारा वज़ू करें, कुरान पाक खोल लें, अगर ज़ुबानी सूरह यासीन शरीफ याद है, बिस्मिल्लाह, नहीं है, आप कुरान मजीद खोल लें। सूरह यासीन शरीफ को आप पढ़ना शुरू कर दें। जब मुबीन पर, पहले मुबीन पर आप पहुँचे, वहाँ पर आपने 7 मरतबा दुआए कनूत जो नमाज़ इशा के वित्रों में पढ़ी जाती है, दुआए कनूत आप पढ़ेंगे। दुआए कनूत पढ़ने के बाद आपने 111 मरतबा या बासितो या फत्ताहो को पढ़ना है।
یا باسط یا فتاح ہو، یہ آپ نے اس کے بعد صورت آگے شروع کر دینی ہے۔ جب اگلے مبین پر آپ پہنچتے ہیں تو آپ نے یہی عمل دہرانا ہے، 7 دفعہ دعائے قنوت اور 111 مرتبہ یا باسط یا فتاح ہو۔ اسی طرح آپ نے صورت مکمل کرنی ہے۔ صورت مکمل کرنے کے بعد آپ نے ایک گلاس کا پانی اپنے پاس رکھنا ہے، اپنے ہاتھوں کے اوپر دم کرنا ہے، اپنے چہرے پہ آپ نے اور جسم پر پھیرنا ہے، اس پانی پہ جو آپ نے اپنے پاس رکھا تھا اس کے اوپر دم کرنا ہے اور پانی فوراً پی لینا ہے۔ اس طرح آپ نے اس عمل کو ایک وقت مقرر کر کے، اگر آپ عشاء کے بعد کر رہے ہیں یا کسی اور وقت کر رہے ہیں، کسی بھی ٹائم دن میں کوشش کریں کہ روزانہ اسی وقت عمل کریں۔ 7 دن آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ صدقہ آپ نے ایک ہی دن دینا ہے، پہلے دن عمل شروع کرنے سے پہلے۔ استغفار اور درود شریف کی تسبیح آپ نے پہلے دن ہی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد روزانہ آپ صرف اور صرف سورہ یاسین شریف پڑھیں گے، اول آخر 11 بار درود ابراہیمی کے ساتھ، اور ہر مبین کے اوپر 7 مرتبہ دعائے قنوت اور 111 مرتبہ یا فتح باسط یا فتاح کو پڑھیں گے۔ انشاءاللہ العزیز 7 دنوں میں تمام بندشیں، رکاوٹیں، رجتیں ختم ہو جائیں گی۔ آپ کے اوپر جو بھی رکاوٹ لگی تھی، جو بھی بندش لگی تھی، کسی وجہ سے بھی لگی ہے، وہ کسی سے بزرگ فقیر سے پنگا لینے کی وجہ سے لگی ہے یا وہ کسی اپنے آپ کے گناہوں کی وجہ سے لگی ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ اپنی ایک روٹین بنائیں کہ کسی کے ساتھ بلا وجہ کا پنگا نہ لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے گناہوں سے بچیں، پاک رہیں، باوضو رہیں۔ اللہ پاک آپ کے بند اعمال کو جاری فرمائے اور آپ کے عمل اس طرح کام کرے جس طرح گولی ہے۔ نفل نماز اور نفل عمل روزانہ ادا کریں۔ جب یہ آپ عمل پڑھیں گے، یعنی کہ سورہ یاسین شریف، اس درمیان میں دعائے قنوت اور یا باسط یا فتاح ہو، اس کے بعد روزانہ آپ نے اس سے پہلے عمل کو شروع کرنے سے 2 رکعت نفل قضاء حاجات کے لازمی پڑھنے ہیں، اور اس عمل کو آپ اپنی روٹین میں رکھ لیں۔ ساری زندگی نہ کوئی آپ کا عمل سلب کر پائے گا، نہ ہی آپ کا کوئی عمل ضائع ہوگا۔ جو عمل کریں گے، جس کے لیے کریں گے، گولی کی رفتار سے کام کرے گا۔ امید ہے آپ کو عمل پسند آیا ہوگا۔ عمل پسند آیا تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ ملتے ہیں نئے عمل میں، اللہ نگہبان۔